सैफ फरियाल के साथ अपनी माँ को उस पूरे घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। सैफ की माँ उस अकेले घर में खाली दीवारों को देखकर अब अपनी गलती का एहसास कर चुकी है। उसे किरण और अपने पोते की बहुत याद आ रही है। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह अब किरण के पास जाएगी और उसे माफी मांगेगी ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। जब सैफ की माँ उनके घर पहुंचती है तो किरण दरवाजा खोलती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि सैफ की माँ अब उसके पास क्या लेने आई हैं। अब तो मेरी तलाक भी हो चुकी है। सैफ की माँ कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूं। किरण कहती है कि जी आ जाए। किरण उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा है और कहती है कि आप हरियत से यहां पर आई, जिस पर सैफ की माँ काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरा पोता बहुत याद आ रहा था, मैं शानी से मिलने आई हूं। किरण कहती है कि ठीक है, आप बैठिए, मैं शानी को लेकर आती हूं। किरण शानी को लाकर उनकी गोद में रख देती है और कहती है कि आंटी, यह देख ले, आपका पोता बिल्कुल ठीक है। जिस पर सैफ की माँ कहती है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरा बेटा किसी और को पसंद करता था, लेकिन मैं समझी कि अब वो उसे भूल चुका होगा। लेकिन उस लड़की ने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा और अब वह मेरे हाथ से भी मेरा बेटा लेकर चली गई है। जैसे ही किरण की माँ देखती है कि सैफ की माँ ड्राइंग रूम में बैठी है तो वो गुस्से से आती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? मेरी बेटी का आपने घर उजाड़ दिया और अब आप यहाँ अपने पोते को मिलने आई हैं। आप यहाँ से चली जाएं। जिस पर सैफ की माँ कहती है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सैफ अपने साथ रखना नहीं चाहता और इसीलिए मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मैं तो बस आखिरी दफा अपने पोते की शक्ल देखना चाहती थी और किरण से माफी मांगना चाहती थी। यह कहकर सैफ की माँ वहां से रोते हुए अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ माह की सास तारीख लेने आती है, लेकिन वह बार बार किरण की डाइवोर्स की वजह पता लगाने की कोशिश करती है कि तलाक क्यों हुई। लड़के में कोई मसला था या फिर कोई और वजह थी। माह के माँ बाप उन्हें बहलाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तो आखिरकार माह के अब्बू को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि आप माह का रिश्ता लेने आई हैं या फिर किरण की का पोस्टमार्टम करने। जिस पर वह गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अब तो इतना गुस्सा कर रहे हैं और नाराज होकर वहां से चली जाती है। यह सब देखकर किरण बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन माँ हम किरण को समझाती है कि अगर उस लड़के ने अभी मेरा साथ ना दिया तो वह कभी भी मेरा साथ नहीं देगा। वह पूरी जिंदगी अपनी माँ के गलत फैसलों में उनका साथ देता रहेगा। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिस पर किरण को थोड़ा हौसला हो जाता है कि उसकी बहन उसके साथ है। माह का बाप माह की सास को फोन करता है और उनसे माजर करता है कि मुझे गुस्सा आ गया था, परेशानी भी मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे माफ कर दें। आखिरकार मामलात सुलझ जाते हैं और मंगनी की डेट तय हो जाती है। मंगनी वाले दिन किरण भाग भाग कर अपनी बहन के सारे काम कर रही थी। जब किरण का बाप ये सब देखता है तो वो किरण को रोक कर कहता है कि यह सब तैयारियां जो तुम अपनी बहन की शादी के लिए कर रही हो, बेहतर यह है कि तुम अपनी शादी की भी तैयारी करो, ताकि मैं तुम्हारे फर्ज से भी जल्द फारिग हो सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी अपने बेटे के पीछे गुजार दो। तुम्हें एक साथी की जरूरत है, वो तुम्हें शादी करके ही मिलेगा। If you like this video, subscribe my channel and press the bell